कि उसके जैसा, मेरे प्रभु के जैसा और कोई है ही नहीं और ना हो सकता है कभी इस सारी सृष्टि में, सारी कायनात में। आप धन्य है, आप लोग धन्य हैं जो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग धन्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, क्योंकि इस सारी सृष्टि, इस सारी कायनात को बनाने वाला कौन है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि, सारी कायनात को बनाने वाला वो प्रभु है। और सच में इससे ज्यादा धन्य बात और कोई नहीं कि हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसे जानते हैं। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ बाइबल से कुछ वर्सेस को, मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है आदि में वचन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 आयत 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, ठीक है। आदि में वचन था, इसका क्या मतलब है कि जब कुछ भी नहीं था, इन द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग, कुछ भी नहीं था, तब क्या था? वचन था। तब वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ था, है ना। और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन खुद परमेश्वर था, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वचन के बारे में। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। और परमेश्वर की निर्धारित इच्छा के अनुसार एक बहुत बड़ा काम हुआ, जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य का काम था, जिसके लिए परमेश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और वो काम क्या हुआ था? वो काम हुआ था, आयत 14 बताती है, वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ आपके और मेरे बीच में। सोचिए, वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो इस सृष्टि में खुद आया। वो राजा है ना, वो राजा जो सारा सबका मालिक है, सब उसी का तो है, वो मालिक है। वो हमारे बीच में आया इंसान बन के। आपको पता है कौन सी चीज उसे खींच लाई? वो क्या बात थी जो उसे खींच लाई, उसे मजबूर कर दिया कि वो वहां पर सिंहासन पे ना बैठा रहे। उसे मजबूर कर दिया कि वो उस गद्दी को छोड़े, उस राज को छोड़े, उस स्वर्ग को छोड़े जिसकी कल्पना भी हम अपने मन में नहीं कर सकते। उसको छोड़कर यहां पर आया। आपको पता है क्या चीज उसे खींच लाई? बता सकते हैं आप? प्रेम। उसने आपसे प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया। वो आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। आप सोचिए कि सारी कायनात का मालिक इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। और आपको पता है क्यों आया? वो राज करने के लिए नहीं आया, राजा कहलाने के लिए नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि वो आप ये बोलो कि वाह यीशु मसीह दुनिया में आया है, ये तो सारी कायनात का मालिक है। इसलिए नहीं आया कि आप उसकी जय जयकार करो। इसलिए नहीं आया कि वो उसको राजा कहा जाए। इसलिए नहीं आया कि आप उसको कंधे पे उठा के उसको लिए फिरो। इसलिए आया कि उसके मुंह पर थूका जाए। इसलिए आया कि उसको घूंसे मारे जाए। इसलिए आया कि उसको कीलों से जड़कर उसको क्रूस पर टांग दिया जाए। इसलिए आया कि आपके पापों को आपसे चुरा कर ले जाए, आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को हमसे चुरा कर ले जाए। और बदले में जानते क्या दे? हमसे हमारे गुनाह ले जाएगा चुरा के, हमारी गलतियां ले जाएगा। हम अगर अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें, या अगर मैं पीछे मुड़कर नहीं बोलता हूँ, अगर हम कुछ घंटे पहले अपनी जिंदगी को देखें, हो सकता है हमारी जिंदगी में हमने ऐसी गलती की हो, ऐसा गुनाह किया हो कि हमें लगता है, हमें खुद को शर्म आ जाए कि यार ये पिछले समय में ये हमने किए थे काम। लेकिन वो क्या करने के लिए आया कि वो गलतियां जो आपने और मैंने करी, उन गलतियों को हमसे चुरा कर ले जाए और बदले में वो पवित्र और निष्पाप जीवन हमें दे जो उसने जिया, जो उसने जिया। सोचिए कैसा हो कि आप बहुत सारी गलतियां कर दी आपने, बहुत सारे गुनाह कर दिए आपने। इतनी गलतियां कर दी कि आपको सजा होना तय है, आपको जेल होना तय है, फांसी होना तय है। आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको पता है कि आपसे जो गलती हुई है उसकी वजह से जज आपको 1 मिनट में ये बोलेगा फांसी पर टांगो और मार दो इसे। और आप अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो, अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कैसा हो कि जब आप अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, वहां पर क्या हो, वहां पर एक व्यक्ति आए
और वो जज से बोले कि जज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर टांग दीजिए, इसके सारे गुनाह माफ कर दीजिए। आपको सजा देनी है, आप इसको मत दो, आप मुझे सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जज पूछेगा कि भाई क्यों सजा भुगत रहे हो, तुम्हारा क्या लगता है? वो बोलेगा कि मैं इसे बेहद प्यार करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं इसके लिए अपनी जान दे सकता हूं। वो सजा भुगतने के लिए, आपकी सजा, मेरी सजा, हम सब के गुनाहों की सजा को उठाने के लिए उसने क्या करा? सिर्फ सजा नहीं उठाई, वो पहले दुनिया में आया इंसान बनकर, परमात्मा परमेश्वर खुद उस राज सिंहासन को छोड़कर इस दुनिया में आ गया, इंसान बनकर एक पवित्र जीवन जिया, निष्पाप जीवन जिया, कोई गलती नहीं करी। पता है क्यों? क्योंकि उसे वो पवित्र जीवन, वो निष्पाप जीवन, वो पवित्र जीवन आपके खाते में डालना था, मेरे खाते में डालना था, हमारे खाते में उसको वो जीवन डालना था। पूरा पवित्र जीवन जिया, निष्पाप जीवन जिया, और उसके बाद सही समय जब आया तो अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया। आपको पता है किन लोगों के हवाले कर दिया? जिन लोगों को छूकर अच्छा किया। एक अंधा यीशु मसीह के सामने आया, बोला हे यीशु मुझे बचा ले। प्रभु उसके पास गया, बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कहता प्रभु मैं देख नहीं सकता, मेरी आंखें है ही नहीं, बचपन से नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? देखना चाहता है? आंखों पर हाथ रखा, बोले देखने लग। उसी वक्त वो देखने लगा। और आप जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या करा जो देखने लगा? ऐसे बहुत से लोगों को चंगा किया। अनगिनत लोग यीशु मसीह के पास आए, किसी का लकवा ठीक, किसी का कोढ़ ठीक, किसी का कुछ ठीक। और आपको पता है जिनको उसने ठीक किया उन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर क्या बोला? उन्होंने बोला इसको क्रूस पर टांग दो। उन लोगों ने बोला इसको क्रूस पर टांग दो। अगर आप किसी का भला करते हो, अगर आप किसी के जीवन में अच्छा काम करते हो और वो इंसान आपको हल्की सी बुरी बात बोल दे तो आप क्या करेंगे? दोबारा उसका भला करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। बोले कि बाहर में जा, मैं क्या लेना, दफा हो यहाँ से। एक तो हम तेरी भलाई कर रहे हैं, ऊपर से तो हमें बुरा बोल रहा है। लेकिन वो सोचिए उसके प्रेम की पराकाष्ठा सोचिए कितना गहरा है उसका प्रेम, कि जिसको उसने ठीक किया, जिनको उसने ठीक किया, जिनकी आंखें दे दी, जिनका कोढ़ ठीक कर दिया, वही लोग उसको बोल रहे हैं कि इसको क्रूस पर टांगो, हमें ये नहीं चाहिए। कह रहे इसको क्रूस पर टांगो, हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन जब उसके दोनों हाथों के बीच में कीलें ठोक दी गई, यहाँ पर कीलें ठोक दी गई। अगर आपको कोई हल्की सी सुई चुभाई तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर थोड़ा सा मोटी कील अगर आपकी उंगली में ठोक दी जाए, दर्द होगा नहीं होगा? कितना दर्द होगा? कितना दर्द होगा? आप बता सकते हैं कितना दर्द होगा? बेहद इतना दर्द होगा। हल्की सी खरोंच लग जाती है तो हमारी चीख निकल जाती है। और सोचिए इतना 2 उंगली जितना मोटा कील उसके हाथ में ठोका गया। हथौड़ा रखा ऐसे, हाथ यहाँ पर कील रखा और जोर से हथौड़ा मारा वहां पर, और वो कील है ना जो उसकी हड्डी को तोड़ती हुई लकड़ी में घुस गई। हड्डी को तोड़ती हुई लकड़ी में घुस गई। आप उसके दर्द की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं कितना दर्द उस वक्त उसको हुआ होगा? और एक हाथ में नहीं, फिर जब एक हाथ में जैसे कैसे उसने दर्द झेल भी लिया, फिर दूसरे हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ में कील रखा और जोर से हथौड़ा मारा, और वो दूसरे हाथ की हड्डी को भी बेधते हुए वो कील लकड़ी के अंदर घुस गई। आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए, क्या झेल सकते हैं आप उस दर्द को? क्या आप झेल सकते हैं उस दर्द को? नहीं झेल सकते। इसके बाद भी वो चुप नहीं हुए। इसके बाद भी उसने उसके पैरों को इकट्ठा किया, पैरों की हड्डी पर। सोचिए ये जो बीच का टखना है, एक बार ना मेरे इस टखने पे ना पत्थर लग गया था। इस वाले ये जो टखना है इस पर पत्थर लग गया था, चलते चलते ना दौड़ते हुए पत्थर लग गया था। मेरी जान निकल गई थी दर्द के मारे, जान। मैं चिल्ला रहा था, इतना करा रहा था कि वो दर्द बर्दाश्त से बाहर था। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे तो हल्का सा पत्थर लगा है तो मेरी जान निकल रही है। जब उस मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे खुदा, जब उसके दोनों पैरों को इकट्ठा करके 2 उंगली जितना मोटा कीला जब उसके पैर में ठोका गया होगा, जोर से हथौड़ा मारा होगा, वो कीला उसकी हड्डी को बेधता हुआ निकल गया होगा। उसके दर्द की मैं कल्पना नहीं कर सकता। आंसुओं के साथ रोता हूं मैं उसके दर्द की कल्पना सोच। आप ये जानते हैं ये सब कुछ उसने क्यों किया? किसके लिए किया? किसके लिए किया? कोई बता सकता है किसके लिए किया? आप बता सकते हैं किसके लिए किया? हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं किया, मेरे लिए किया।
आपके लिए क्या? बोलिए, मेरे लिए किया। मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। क्योंकि जब उसने पाप माफ किए ना, झुंड के पाप माफ नहीं करे, आपके अकेले के पाप माफ किए, मेरे अकेले के पाप माफ किए, जो उस पर विश्वास करते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात की गहराई को? जिन्होंने उसके पैरों पर, हाथों पर कीले ठोकी, उसके सर पे इतने बड़े बड़े कांटों का ताज उसके सर पे रखा और दबाया उसको कि कांटे उसके भेजे में घुस जाएं। आप जानते हैं जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, दर्द से करा रहा था, मरने को था, जान देने को था, उसके प्राण निकलने को थे, उसने क्या बोला? कोई सोच सकता है क्या बोला उसने? कल्पना कर सकते हैं आप क्या बोला होगा उसने? सोच सकते हैं आप? उसने एक बात बोली कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे। आप सोचिए उसके प्रेम की गहराई को आप कल्पना करके देखिए। आप जितना उसके प्रेम में डूबते जाएंगे ना, जितना आप इसके बारे में सोचते जाएंगे ना, आपको एहसास होगा कि उसके जैसा, मेरे प्रभु के जैसा और कोई है ही नहीं, और ना हो सकता है कभी। इस सारी सृष्टि में, सारी कायनात में, मैं ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर, जब ये सारी बातें सोचता हूँ ना, ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं है। 50,000 दुनिया नंगी तलवारें लेके मेरे सामने खड़ी हो, उनके सामने बोलूंगा कि मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं है। 50 तुम्हारे भगवान होंगे, 50 तुम्हारे ईश्वर होंगे, मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, उत्तराखंड का रहने वाला हूं मैं। उत्तराखंड में एक कहावत है कि उत्तराखंड दूर, कहते हैं कि हमारे जो हिंदुइज्म से मैं बिलोंग करता हूं, और हिंदुइज्म में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उत्तराखंड में 44 करोड़ है, ठीक है ना। लेकिन जिनको बचपन से मैं उपासना करता आया, बचपन से जिनकी मैं उपासना करता आया, जिनको मानता आया, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, कर्म किया है तो फल भुगतना पड़ेगा, ठीक है। यानी गलती करी है तो सदा भुगतनी पड़ेगी, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या करा? उसने कहा कि तूने गलती करी है, लेकिन मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, मैं तेरी गलती को माफ करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे गुनाह को माफ करूंगा, और जो सजा तेरी गलती के वजह से तेरे ऊपर आनी थी, जो विधान तेरे विरोध में लिखा गया था, जो तेरी किस्मत को खराब करता है, मैं उस सारे विधान को बदल दूंगा, तेरी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा, तेरे पाप के बैकग्राउंड को, तेरे उस दामन को जिसमें खून के दाग लगे हैं, छींटे लगे हैं, जो लाल हो रखा है, मैं उसको हटा दूंगा और तेरे दामन को श्वेत और सफेद कर दूंगा, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तेरी गलतियों को माफ कर दूंगा। आप सोचिए, क्या उसके जैसा कोई ईश्वर है? क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। मैं मुझसे कहीं पर बुलवा लो, कहीं पर भी मुझसे बुलवाओ, मैं छाती ठोक के कहता हूं मेरे प्रभु जैसा और कोई नहीं है। क्योंकि गलतियां तो, सजा तो सब देते हैं, दंड सब देते हैं, लेकिन माफ सिर्फ मेरा प्रभु करता है, और उसके जैसा और कोई भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि धन्य है हम और धन्य है आप जो यीशु मसीह के नाम को यहां पर सुन रहे हैं। धन्य है हम, हमारा ये सौभाग्य है कि उसके अति पवित्र और मीठे नाम को हम अपनी जुबान से ले सकते हैं।